2024 की तैयारियां जोरों पर हैं और हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। बीजेपी का मिशन बंगाल और मिशन बंगाल को फतेह करने के लिए जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर हैं और वो सबसे पहले गुरुद्वारे पहुंचे। वहां पर उन्होंने अरदास की, उसके बाद काली मंदिर गए, काली मां की पूजा अर्चना की और आज पूरे दिन संगठनात्मक कार्यों में व्यतीत करेंगे अपना। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, पूरे दिन ये मंथन चलेगा 2024 में किस तरह से हम बंगाल में अपने आप को मजबूत करते हैं, कैसे बंगाल में हम 18 से आगे बढ़ते हैं लोकसभा में। आइए, प्रतीक मंडल कोलकाता से हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। कितना महत्वपूर्ण नड्डा और अमित शाह का ये दौरा और क्या क्या आज होगा, प्रतीक? देखिए, ये पहला मौका है जब अमित शाह और जेपी नड्डा यानी गृह मंत्री उसके साथ साथ जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो एक साथ बंगाल दौरे पर है और वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। इसका मुख्यतः कारण जो बताया जा रहा है, कई सारे स्ट्रैटेजिकल मीटिंग जो है आज वो जो रणनीतियां है भारतीय जनता पार्टी के आने वाले इस घमासान लड़ाई के लिए, यानी जिस महायुद्ध के प्रस्तुति हम बंगाल में देख सकते हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लोकसभा चुनाव से पहले ये अहम भूमिका है इस मीटिंग के। अब जो है जो कोर कमेटी का मीटिंग वो है शुरू हो गया है। इसका कारण ये है, देखिए, अमित शाह पहले ही बंगाल के लिए 35 का जो है लक्ष्य वो है तय कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 35 सीट्स यानी 35 सीट बीजेपी को हासिल करना है। 2019 का आंकड़ा देखें तो 18 सीट्स यानी 18 सीटें उन्हें मिला था। वो जो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पहली बार इस तरीके से एक बंगाल की धरती में एक सिग्निफिकेंट एक कह सकते हैं कि कदम थी बंगाल में। लेकिन 2021 के बाद मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ यानी संगठन किस तरीके से मजबूत है, उसे और पुरजोर करने की जरूरत है और वहां पर जरा जोर डालने की जरूरत है। ये बीजेपी के जो बंगाल के नेता है वो बखूबी जानते हैं और दिल्ली के नेता भी वो मानते हैं और इसी के कारण शायद ये बैठक जो है आज बारी बारी में कुल 3-4 बैठकें होंगे, जिनमें तमाम जो नेता है बंगाल बीजेपी के उन सभी को बुलाया गया है। एमपीज और विधायक जो है उन्हें भी कहा गया है। जितने भी ऑफिस बेयरर्स है, चाहे वो संगठन के जितने भी प्रमुख है, कहा जा रहा है कि आईटी सेल इस बार उसकी भूमिका अहम होगी बंगाल से लोकसभा चुनाव के लिए। इसलिए आज कुछ खास जो हिदायत उनके लिए भी होगा। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है बीजेपी सांसद लॉकेट चौधरी। दीदी, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकसभा से चुनाव से पहले अनबन बढ़ गया है। इसी सिलसिले में 2 मुखिया यानी अमित शाह और जेपी नड्डा एक साथ बंगाल दौरे पे है। क्या कहना चाहेंगे? कि 5 राज्यों का जो निर्णय हो गया है, जनता ने जो निर्णय कर लिया है, इसमें पूरा साफ हो गया है कि 2024 में 3rd टाइम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री जी बनेंगे। इस बार 400 पार हम लोग का नारा लगा है और पश्चिम बंगाल में 35+ सीट का नारा ऑलरेडी अमित शाह जी ने देके गए थे और कल रात पे जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी दोनों एक साथ यहाँ पे आया है। लोकसभा को एकदम मतलब फोकस करके कैसे हम लोग को रोड मैप बनाना है, इसको लेके हम लोग का बातचीत आलोचना होगा। उसके पहले जैसा बार बार आते हैं तो कभी भी दक्षिणेश्वर टेम्पल, कभी बेलूर मठ, कभी माँ कालीघाट भी आते हैं। तो आज गुरुद्वारा करके, आज बाल दिवस के लिए गुरुद्वारा करके अभी कालीघाट में वो आएंगे। तृणमूल का जो कहना है कि आपसी अनबन को एड्रेस करने, उसको वो जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने, दरअसल एड्रेस करने आपके पार्टी के अंदर बंगाल में सबसे ज्यादा अनबन है यानी फ्रैक्शनल फाइट, इसको मिटाने अमित शाह और जेपी नड्डा एक साथ आ रहे हैं। उनका एक साथ आने का कारण ये है, मुख्य कारण एक साथ आए हैं क्योंकि यहाँ पे एक साथ ही एक परिवार जैसा हम लोग काम करते हैं इस पे।